आप भी देता है कि मीडिया उन्ना ही ज्यादा हुमा के पहुंचे है। मैं टोटल मीडिया धन्यवाद करदा क्योंकि मैं इस करके विशेष तौर पर धन्यवाद कर रहा कि मीडिया किते ना किते निष्पक्ष होकर चल रहा है, क्योंकि मीडिया वो हमें पहला ही कहा है कि जिसका धर्म है आवाम दी पब्लिक दी सेवा करना, आवाम दियां प्रॉब्लम्स नूं सरकारे दरबारे पहुंचाना, वो तुसी आज बड़ी बखूबी अपना जो फर्ज है वो निभाया है। इस करके मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अजीत सिंह जी जानना चाहते हैं, करण सिंह वजीर भी दावा कर रहे हैं वो चेयरमैन है और आप भी कर रहे हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो इसका हल कैसे निकलेगा? लोग भी जानना चाहते हैं, या फिर ये मान के चले कि ट्रांसपोर्टरों के दो गुट बन चुके हैं, एक के चेयरमैन करण जी है और दूसरे के चेयरमैन आप है। महेंद्र भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन करें, क्योंकि जिस दिन एक सो कॉल्ड प्रधानों ने जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट में ये बताना नहीं चाहता था, मगर महेंद्र भाई साहब ने, क्योंकि उस दिन भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं, तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं महेंद्र भाई साहब की। उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही जो इनका अपना अंदाज है उस अंदाज में बोला था कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आज डिसॉल्व हो चुकी है, ये आपने बोला था। तो मैं महेंद्र भाई साहब आपको बता दूं कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये है जो आप पीछे देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्टर हैं। ये वो एसोसिएशन नहीं है जिसको 400 कॉल्ड प्रधान जिनकी अपनी इलेक्शन 10-10 साल से ड्यू हैं, वो जाके 4 बंदे उठ के ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिसॉल्व कर दें, ये नहीं हो सकता। वो रिजाइन दे सकते थे। मैं आपकी इसके लिए बता दूं, मैं जनता की भी कर दूंगा, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट थे, हमारी एक आज 6-7 यूनियंस ऐसी हैं, कुछ टैंकर यूनियन हैं, कुछ ट्रक यूनियन हैं, मेन तौर पे बसेस की यूनियन हैं, जिनकी इलेक्शनें पिछले 8-8, 10-10 साल से ड्यू हैं। और मैं एज ए चेयरमैन, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास एक हैंडीमैन भी आ सकता है, एक ड्राइवर भी आ सकता है, ऑपोजिशन जो भी ट्रांसपोर्टर है वो मेरे पास आ सकता है, और मेरा फर्ज है मुझे उसको सुनना है। मैंने अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए हर एक ट्रांसपोर्टर की उस गुहार को सुना। जब मेरे पास वो 7-8 यूनियंस के जो नुमाइंदे थे, जो ओपोजिशन में थे, वो आए, उन्होंने बोला कि जनाब हम भी काम कर रहे हैं, हम भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, हमें भी वक्त मिलना चाहिए, इलेक्शन होके इलेक्टेड होके जो भी आए हमें परवान है। सो मैं उन 100 कॉल्ड अपने प्रधानों से मैंने बात की, हमने रेजुलेशन डाला, मेरे चीफ पैटर्न साहब देवेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, हमने रेजुलेशन डाला कि आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। उन मैंने 100 कॉल्ड प्रधान को भी ये बात बोली। तो आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गई। सो उन्होंने ये बोला कि असेंबली इलेक्शन के बाद चेयरमैन साहब हम इलेक्शन के लिए हामी भरेंगे। सो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक रेजुलेशन डाला, उसमें मैंने ओपोजिशन के जितने मेन नुमाइंदे थे उनको बिठाया, और हमारे इन प्रधान साहिबानों को बिठाया जो कार्यकारी प्रधान थे, जो एक्चुअल में प्रधान नहीं थे, वो केयर टेकर थे, उनको बिठाया। वहां रेजुलेशन में उनके भी साइन है। हमने ये डाला कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कराई जाएगी। अगर ओपोजिशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो इस वक्त हमारे पास आया है कि इलेक्शन करवाई जाए, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, और अगर रूलिंग में जो प्रधान जो केयर टेकर बैठे हुए हैं अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई 1 तारीख को, हमको तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करना था ना, हमारा तो इलेक्शन तक काम था। तो उसके 2 दिन के बाद हमने फिर एक अपनी मीटिंग की, जिस मीटिंग में इनको बुला के ये बोला गया कि अभी हमने डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन करवानी है। सो उन्होंने जब ये बात सुनी, उसके बाद 2 बार उनको चांस दिए गए, उनको बुलाया गया, वो उस इलेक्शन के प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो नहीं आए। तीसरे टाइम हमने उनको जब तीसरा चांस दिया, वो नहीं आए, तो हमारी तरफ से ये जो 6-7 प्रधान हैं ये डिस्चार्ज किए हुए हैं, रेजुलेशन डाल के डिस्चार्ज किए हुए हैं। ये वो डिस्चार्ज प्रेसिडेंट हैं जो अपना सिंडिकेट चलाने के लिए, क्योंकि आज उनको लगता है कि उनकी दुकानदारी बंद होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये खाली डिस्चार्ज नहीं किए, बहुत सारी चीज़ों में हमने कंप्लेनें भी दी हुई हैं। थोड़े विद इन डेज आपके पास वो कंप्लेनें आएंगी, उनसे पिछले 10-10 साल का हिसाब मांगा जाएगा, उनसे पिछले 10-10 साल के जो उन्होंने ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस जो हैं वो ट्रांसपोर्टरों को अलॉटेड हैं,
उन्होंने उन ऑफिस के भी किसी के 8 लाख, किसी के 10 लाख, 35 लाख रुपए तक उनके रेंट ड्यू किए हुए हैं। उन सब का हिसाब जो है आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। आज मैंने ये बात नहीं करनी थी, महेंद्र भाई साहब आपने ये क्वेश्चन किया इसलिए बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि दोनों चेयरमैन सामने हैं, वो अपना कह रहे हैं और आपने कहा कि हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिला, तो क्या लीगल कार्रवाई होगी? क्योंकि ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो एक ही चेयरमैन हो सकता, अगर कोई खुद को स्टैंड करता तो उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैंने पहले ही आपको एक बात बोली है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सारी संस्थाओं, यूनियंस और जितने भी प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर हैं उन सबको मिला के ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ना कि वो 6-7 प्रधान जिनकी 8-10 साल से इलेक्शन ड्यू हैं, वो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं। जब वो डिस्चार्ज हैं, अगर वो किसी को चेयरमैन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं वर्ड बोलूंगा, करण सिंह वजीर मेरा छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, उसके पिताजी हमारे दोस्त थे, मगर मैं ये बोलूंगा कि वो इलीगल है, क्योंकि वो 6-7 प्रधान जो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं, वो अगर किसी को प्रधान बनाते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि वो अपनी दुकानदारी, जो उनको पता है कि इस वक्त जो उनका नेक्सेस था, जो उनका सिंडिकेट था, जो उनकी दुकानदारी थी, वो बंद होने का टाइम आ गया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं करण सिंह वजीर को, मैं वर्ड बोलूंगा, मेरी वर्ड का बुरा मत मानिएगा, वो बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये समझ करण सिंह वजीर को होनी चाहिए कि कौन आदमी, कौन डिफॉल्टर आदमी, कौन डिस्चार्ज प्रेसिडेंट उनको चेयरमैन बना रहे हैं। हम वेलकम करते हैं करण सिंह वजीर का, आए हमारे साथ बैठें, क्योंकि अजीत सिंह पहला वो शख्स होगा जिस दिन तरलोचन सिंह वजीर, स्वर्गवासी तरलोचन सिंह वजीर जी जब पूरे हुए तो मैंने करण सिंह वजीर के घर में बैठ के एक बार नहीं 10-10 बार ये तरलोचन सिंह वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर को आगे लाने की बात कही थी। तो वो आगे से दोनों हाथ जोड़ते थे कि मैं कनाडा में सेटल हूं। आज अगर उनका मन है ट्रांसपोर्ट की सेवा करने का, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हैं, ये जो हजूम 20 डिस्ट्रिक्टों का आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तो आए बिना पदवी के इनके साथ मिलके ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। अगर वो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं तो पहले फील्ड में आए, ट्रांसपोर्ट की टी को समझें कि टी फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको समझ लें। बिना पदवी के आके पहले वो ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। हम उनको उठा के यहाँ वो चाहेंगे बिठाएंगे, मगर कम से कम उस लाइन में आए तो सही ना, आना जरूरी है उसके लिए। सवाल हुए हैं, कहा गया है कि अजीत सिंह जो है, इनका जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं। मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता हूं कि मीडिया वो क्वेश्चन करे जो आवाम के क्वेश्चन है ना। आप मेरे हिसाब से 10 साल पुराने जर्नलिस्ट होंगे। आप अगर 10 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और अगर सच्चे जर्नलिस्ट हैं तो मेरे हिसाब से कंप्लेनें आपके खिलाफ भी 2-4 जरूर होंगी। ये मैं नहीं मान सकता कि अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी यहाँ में कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसके खिलाफ कंप्लेनें नहीं हो। मुजरिम और मुजरिम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई कन्विक्टेड आदमी को आप बोल सकते हो कि ये कन्विक्टेड है, ये सजा याफ्ता है, ये मुजरिम है, आप उसको बोल सकते हो। ये बोलना, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं नहीं बोलना चाहता था मगर आपको बोल देता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे वो सो कॉल्ड प्रधान साहब उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, आप शायद वो नहीं बोल रहे वो, मगर मैंने अच्छे से सुने हुए हैं और हमारी पूरी लीगल टीम उसमें लगी हुई है। कहाँ कहाँ FIR होनी है, कहाँ कहाँ साइबर क्राइम में वो एक कंप्लेन गई हुई है और कहाँ कहाँ डिफेमेशन केस है, वो विद इन डेज जो है वो आप तक जनतक कर दिया जाएगा। उनकी एक एक बात का जवाब मैं उन मेरे भाइयों को बता दूं कि जो जो आपने अपने मुख से बोला है उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करके रख लीजिए। आज मैं लाइव होके बोल रहा हूं कि उसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। कहीं भी किसी चीज के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल केस आया ड्राइवर का जो कि आउट ऑफ स्टेट जिसके ऊपर एक अभी दे आउट ऑफ स्टेट जिसके ऊपर बहुत बड़ा एक हमला होया, उन्हें जान तो मारन तक की कोशिश की गई। उस ड्राइवर ने लाइव होकर अपनी वीडियो भी पाई।
ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਔਰ ਥਾਣਾ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਈਪੀਐਫ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਮੂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ।